हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैन और उर्दू जीनियस वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में आप शायद पहले नहीं जानते होंगे, और आप शायद इन बातों पर यकीन भी ना करें, लेकिन ये हकाइक सच हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ख़ास तौर पर एटमी हथियारों के तजर्बे की वजह से ये मुल्क अक्सर हेडलाइंस में रहता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को दुनिया का पुरस्कार तरीन मुल्क भी कहा जाता है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन है। दोस्तों, इस 33 साल किम जोंग उन का खानदान कई दिहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करता आ रहा है। यहाँ तक कि किम जोंग उन का दादा किम इल संग, जो 8 जुलाई 1994 में 82 साल की उम्र में मर गया था, आज तक नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इसकी बॉडी को एक शीशे के ताबूत में सजा कर रखा गया है ताकि लोग आएं और अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को देख सकें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इस खानदान के अलावा कोई और नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये कहना गलत ना होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोग इस खानदान को पूजते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी बराए नाम होते हैं और बड़े दिलचस्प अंदाज में होते हैं। इस खानदान के खिलाफ वोट डालने वाले को एक स्पेशल बूथ में ले जाया जाता है और इसे इस बात का जवाब देना पड़ता है कि उसने इस खानदान के खिलाफ वोट क्यों डाला, और वो अगर सही तरीके से जवाब ना दे पाए तो उसे सख्त तरीन टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, जिसका सबूत यह है कि किम जोंग उन पिछले 3 सालों से 100% वोट्स लेकर जीतता आ रहा है। यानी किसी भी एक शख्स ने किम जोंग उन के खिलाफ वोट डालने की हिम्मत भी नहीं की। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स या किसी और रंग की जीन्स पहनना सख्ती से मना है, और अगर कोई नीली जीन्स में नजर आ भी जाए तो उसे कैद करके सजा दी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जीन्स बनती ही नहीं है तो पहनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हुकूमत का ये कहना है कि ब्लू जीन्स पहनना गैर मुल्की रिवाज को फरोग देता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं। यहाँ के लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5 चैनल्स चलते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है, और इन चैनल्स पर हर वक्त उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तारीफें बयान की जाती हैं और उसी के बारे में लोगों को बताया जाता है। लोगों को टीवी पर सिर्फ उनका सुप्रीम लीडर ही नजर आ सकता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आम लोग इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए लोगों को हुकूमत से एक खास इजाज़त लेनी पड़ती है जो कि हर इंसान को नहीं मिलती। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट कुछ खास लोग ही चला सकते हैं जो कि हुकूमती फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, और इन चंद लोगों पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है ताकि वो कोई गैर ज़रूरी वेबसाइट पर ना जा सकें। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया था और इनकी टीम 32वें नंबर पर आई थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लोगों को हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि इनकी टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और लोगों ने इस बात को मान भी लिया क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के कई हजार शहरियों को इस बात का भी नहीं पता कि पासपोर्ट क्या होता है। नॉर्थ कोरिया में दूसरे मुल्क जाने पर भी पाबंदी है। चंद ऐसे लोग हैं जिनको ये इजाज़त दी जाती है और इन्हें भी कुछ गिने चुने ममालिक में जाने की इजाज़त मिल सकती है। हुकूमत को लगता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर जाकर नॉर्थ कोरिया के मुतालिक जासूसी कर सकते हैं और नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के राज बाहर जाकर किसी और हुकूमत को बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि एक नॉर्थ कोरियन शहरी अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकता। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन ये बात भी सच है। हुकूमत ने मर्द और औरतों के लिए बालों के कुछ खास डिजाइन रखे हुए हैं जिनके अलावा ये लोग किसी और डिजाइन के बाल नहीं रख सकते। खास तौर पर लंबे बाल रखना बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है, और जो हुकूमत ने कुछ डिजाइन मुकर्रर किए हैं वो आप देख सकते हैं कि वो सब तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और नाकाबिले यकीन बात बताता चलूं कि किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल, इसकी मौत 2012 में हो गई थी, जो कि उस वक्त नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर था। दोस्तों, इसकी मौत पर हर नॉर्थ कोरियन शहरी पर रोना लाजिम करार दे दिया गया था। हुकूमत ने कई जगह पर इवेंट्स मुनक्किद करवाए थे जहाँ पर लोगों का आना और रोना लाजिम था, नहीं तो इन्हें 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा मिलनी थी। इस वक्त नए मुकर्रर होने वाले लीडर पर तनकीद करने वाले को भी 6 महीने की कैद थी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में बाहर की प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल नहीं होती। यहाँ के लोगों को कोक, पेप्सी, KFC, मैकडोनल्ड्स जैसे बड़े ब्रांड्स वगैरह का भी नहीं पता। बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स तो दूर की बात है। यहाँ तक कि बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह भी नॉर्थ कोरिया में आसानी से ढूंढने से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो ये चीज़ें बनाते हैं, लेकिन ये इतनी महंगी होती हैं कि एक आम शहरी इन चीज़ों को खा नहीं पाता। ये रेस्टोरेंट इन मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के लिए होते हैं जो नॉर्थ कोरिया में मौजूद हैं। ये ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में मौजूद हैं। इन सफ़ीरों के लिए कोक, पेप्सी और ऐसे गैर मुल्की अशिया एक खास स्टोर से मिल जाती हैं जो सिर्फ वही खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में किसी दूसरे मुल्क की फिल्म भी नहीं देख सकते, खास तौर पर साउथ कोरिया और अमेरिकन फिल्म्स। अगर आप नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया की फिल्म देखते हुए पकड़े गए
तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। यही हाल गानों का है। यहाँ की हुकूमत डिसाइड करती है कि लोग किस किस्म के गाने सुनेंगे। नॉर्थ कोरिया के लोग एक शहर से दूसरे शहर सफर भी नहीं कर सकते। यहाँ बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं। यानी आप ये समझ लें कि 1000 लोगों में एक शहरी के पास अपनी गाड़ी या कोई दूसरी सवारी होती है जिस पर वो सफर कर सकते हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पॉल्यूशन ना होने के बराबर है। यहाँ के रोड्स आपको ज्यादातर सुनसान नजर आएंगे। नॉर्थ कोरिया किसी और मुल्क से किसी किस्म की तिजारत भी नहीं करता। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये लोग अपनी इकोनॉमी खुद चलाते हैं, यानी खुद सब्जी और फ्रूट्स वगैरह को उगाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में किसी दूसरे मुल्क में हुकूमत की इजाजत के बगैर कॉल भी नहीं मिला सकते। 2013 में एक नॉर्थ कोरियन शहरी को साउथ कोरिया में मौजूद इसके दोस्त के साथ कॉल पर बात करने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आप किसी मजहब को भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी मजहब को फॉलो करते हुए पकड़े गए या आपके पास कोई भी मजहबी किताब मिल गई तो आपको सजाए मौत भी मिल सकती है। दोस्तों, एक आम शहरी को नॉर्थ कोरिया में हुकूमत के मुतालिक बात करने की भी इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स हुकूमत के मुतालिक बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे एक एजुकेशनल कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ इन्हें हुकूमत के मुतालिक समझाया जाता है ताकि वो पब्लिकली हुकूमत के मुतालिक ऐसे बात ना कर सकें। नॉर्थ कोरिया का बानी लीडर किम इल संग है, जो मरने के बाद भी नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है, जो 1912 में पैदा हुआ था। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कैलेंडर इसकी पैदाइश से शुरू होता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में इस वक्त 2018 नहीं है बल्कि 106 साल चल रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक अजीब रूल ये भी है जिसे 3 जनरेशन पनिशमेंट रूल भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो इसकी सजा इसके साथ साथ इसके बाप और बच्चों को भी दी जाती है। अलबत्ता इनकी सजा कम होती है, लेकिन इन्हें ये सजा भुगतनी पड़ती है। कुछ लोगों के मुताबिक अब ये रूल खत्म हो चुका है। दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया में इस खानदान के बाप दादा के स्टैचू तकरीबन हर किलोमीटर के बाद नजर आएंगे और अगर कोई इनकी बेहुरमती करता है तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनके इस वक्त के सुप्रीम लीडर यानी किम जोंग उन की शक्ल का बैज अपने कपड़ों पर लगाना लाजमी है। दोस्तों, इन पाबंदियों की वजह से बहुत से लोग हर साल नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरे वाला काम है। पकड़े जाने की सूरत में सजाए मौत भी मिल सकती है। बहुत से लोग हर साल भागकर चाइना चले जाते हैं और वहां से साउथ कोरिया। इन लोगों को एक भारी रकम बॉर्डर गार्ड्स को देनी पड़ती है, जहां से इनको इनका एक एजेंट चाइना ले जाता है। ज्यादातर लोग वहां से साउथ कोरिया भाग जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक और बात बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के मुताबिक वहाँ के लोग हुकूमत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो अपने इस हाल में खुश भी हैं। सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता। इतनी सख्त तरीन पाबंदियों और टॉर्चर्स की वजह से नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे पुरस्कार तरीन मुल्क भी समझा जाता है और किम जोंग उन को दुनिया का पुरस्कार तरीन आदमी। दोस्तों, हम लोगों को शुक्र पढ़ना चाहिए कि हम लोग कितनी आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।